Most welcome again. We are discussing about build excitement for content. कंटेंट कौन सा? तो कंटेंट वो जो कि इफेक्टिवली टीच कर सके। अब आप यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आपका जरूर होगा कि भाई हमें जो भी कंटेंट होगा वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट कैसे लाई जाए? इसके लिए आप अलग अलग टीचिंग मेथड्स पे फोकस करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं, और भी डिफरेंट वे जो छोटे छोटे देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो उन स्टेप्स के जो रिजल्ट होंगे वो काफी डीप होंगे, काफी बड़े होंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा पॉइंट है बिल्ड एक्साइटमेंट, इसको अगर हम इस पे वर्क करते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट हम कहीं अच्छे से कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के हमें ये देखना है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो स्टूडेंट के कंसंट्रेशन के लेवल को आपके साथ जोड़ते हैं, वो आपके साथ कंसंट्रेट हो पाता है, ये वो पॉइंट है। और जब स्टूडेंट आपके साथ कंसंट्रेट हो पा रहा है, यानी स्टूडेंट आपसे जुड़ पा रहा है, आप स्टूडेंट से जुड़ पा रहे हैं, इट मीन्स कि ऑलरेडी क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑलरेडी मैनेज हो चुका है। भाई जो बेसिक चीजें हैं, बेंच वगैरह, बोर्ड वगैरह, रोशनी वगैरह, वो सब हमने पहले ही कर लिया है। अब उसके बाद बच जाता है स्टूडेंट और टीचर। अब स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे को अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए, यानी टीचर्स अच्छे से स्टूडेंट को टीच कर पाए और स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर पाए, इसके लिए इन्हीं सारे पॉइंट की हमें नीड है। और जब इन सारे पॉइंट पे हम वर्क कर लेते हैं तो ऑलरेडी अब क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए हम एक बहुत लॉन्ग स्टेप तक आगे बढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव बिहेवियर। मैंने अभी आपको बहुत स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से बोला था कि टीचर्स बहुत बार हमने बहुत जगहों पे डिस्कस सुनी, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमें इन सारी चीजों को अप्लाई करना है, लेकिन बावजूद उसके हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने कहा था कि भाई टीचर जान के भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अब कैसे करेंगे? तो बस उसके लिए यही कीवर्ड है, पॉजिटिव बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, अगर आपके अंदर से निगेटिविटी सारी इंड हो चुकी है, तो ऑलरेडी आप इन चीजों पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। यही वो कीवर्ड है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो लोग ऐसा, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, हम सभी हैं, और मैंने भी बहुत सारे टाइम से मैं भी टीचिंग कर रहा हूं क्लासरूम एनवायरनमेंट को, टीचर्स को, और खुद के भी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी हमें ये बताते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को जानते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसके लिए बस हमें एक ही वर्क करना है कि अपने बिहेवियर को पॉजिटिव कर लेना है। अगर हमारा बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है तो ऑलरेडी हमारा मेंटल लेवल कई गुना ऊपर चढ़ जाता है, और जब हमारा मेंटल लेवल जब कहीं ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में हम इन सारी चीजों पे वर्क करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो टीचर्स जो भी मुझे सुन पा रहे हैं वो यहाँ पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी टीचिंग का जो एक एम है उस एम को इजिली फुलफिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंजॉय टीचिंग। और ये जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ लास्ट में रखा, थोड़े देर मतलब कई सारे पॉइंट पे डिस्कस करने के बाद मैं एंजॉय टीचिंग पे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सारे पॉसिबल नहीं है अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है। अगर आप इन सारी चीजों को, जो चीजें अभी मैंने डिस्कस की, अगर आप उन चीजों को नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो आप टीचिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको टीचिंग को एंजॉय करना है। जब आप इन सारी चीजों को आप कर पाओगे तो ऑलरेडी आपको टीचिंग एक एंजॉयबल जॉब लगेगी, आप इसे एंजॉय कर पाओगे। और जब आप खुद एंजॉय कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो लोग आपसे जुड़े हैं वो भी उसी मोड पे आ जाएंगे, उन्हें भी लर्निंग में एंजॉय आने लगेगा। और हमारी ये जो पूरी की पूरी एम है, जितना भी अभी हम सीबीएसई के थ्रू इन हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, इन सभी का एम एक ही है, इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग की स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करना, टीचिंग की जो एम है उस एम तक पहुंच पाना, ये सारे ऑब्जेक्टिव उसी के हैं। और उसी में एक जो आज का हमारा टॉपिक रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी उसी के लिए है।
तो क्लासरूम मैनेजमेंट, जब आप टीचिंग को एंजॉय करते हैं तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी लर्निंग को एंजॉय करने लग जाते हैं, और जब दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तो बस क्लासरूम का एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ सीखने और सिखाने भर का ही रह जाता है, बाकी चीजें वहां से खत्म हो जाती हैं। और उस कंडीशन में आपका क्लासरूम किसी भी विजिटर्स को, जो भी विजिट कर रहे होंगे उधर से, उन्हें बहुत अच्छे से ये आभास हो जाएगा कि आपका क्लास मैनेज है, यानी एक मैनेज क्लास के आप लीडर हो, एक मैनेज क्लासरूम के आप मैनेजर हो। यू आर मैनेजर ऑफ दैट क्लास, यू आर लीडर ऑफ दैट क्लास। और फिलोसफर भी हैं आप। फिलोसफर कैसे हुआ? क्योंकि आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट से डील करने का, आप उनकी फिलोसफी को समझ पा रहे हो, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन ला सकते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके लिए आपको जरूरत है थोड़ी थिंकिंग की, डिवोशन की। डिवोशन है, थिंकिंग है, हम इन चीजों को अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, मैं अभी कह रहा था कि एंजॉय टीचिंग। आप एंजॉय कर रहे हो, सामने वाला लर्निंग को एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस एंजॉय के लेवल को आप और इंक्रीज कर सकते हो, टॉप तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आप अगर अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट जानते हैं, वो कैसे आप उनको डील करते हो, आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हो, आप कौन से वे यूज करते हो, जब उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होता है, आप उस इंटरेस्ट को जानें। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है। आप अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करें। आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जब उन पे यूज करते हैं टीचिंग्स के, आप उन्हें ऑब्जर्व करें कि किस मेथड के टाइम पे कौन सा वे था आपका जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया। और आपका यही ऑब्जर्वेशन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट दे देगा इफेक्टिव टीचिंग का, क्लासरूम मैनेजमेंट का। और पूरा का पूरा हम जो इतना सिनेरियो, जो इतना सीबीएसई के थ्रू हम जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसकी जो एम है वहां तक हम पहुंच पाएंगे, बहुत इजिली पहुंच जाते हैं। तो आप इंटरेस्ट जानते हैं। इंटरेस्ट किसका? स्टूडेंट का, जो आपके लिसनर हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनका। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप इन चीजों पे बहुत ही अच्छे से डीलिंग कर पाओगे। अच्छा, अभी हमारा जो ये नेक्स्ट है कंक्लूजन। भाई अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, अब कंक्लूजन में क्या निकल के आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हमें मिले या नहीं मिले, क्लासरूम मैनेजमेंट को हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये जो सेशन जिसपे मैं आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट हूँ, ये आपके लिए कितना प्रोडक्टिव रहा, मैं अपने वॉइस को कितना यूटिलाइज कर पाया, आपको आपके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में। और इस कंक्लूजन में यानी कि जितने भी फैक्ट्स हमने डिस्कस किए वो क्या बताते हैं कि आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट क्या चीज है, इन्हीं सभी पे। तो भाई जब हम कंक्लूजन जब हम निकाल रहे हो तो हम इजिली ये समझ पाते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में के लिए हेल्पफुल है, और ये नीड है। अगर हम क्लास में हैं तो हमें इन पॉइंट्स पे जरूर वर्क करना है। तो इसमें मुझे जहां तक लगता है कि इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो पहले जो सबसे बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जिस क्लासरूम में आप हैं, अगर वहां पे रोशनी नहीं आ रही है, अगर वो क्लासरूम विजिबल नहीं है, वहां के बोर्ड वगैरह विजिबल नहीं है, आपको स्टूडेंट अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, तो वहीं पे सारी बातें खत्म हो जाती है। जब स्टूडेंट आपको सुन ही नहीं पा रहा है तो फिर लर्निंग प्रोसेस कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो ये चीज आप पहले वर्क कर ले। ये एवरी क्लासरूम में, चाहे वो क्लासरूम किसी भी स्टैंडर्ड के हो, किसी भी स्कूल के हो, किसी भी इन्वायरमेंट के हो, अगर वो क्लासरूम है तो वहां पे ये बेसिक थिंग तो हो ही जानी चाहिए। उसके बाद अब वर्क आपका स्टार्ट होता है। आप क्या डिवोशन आपको इन चीजों के लिए वर्क करने पे मजबूर करेगा। तो ये डिवोशन, और उस डिवोशन के थ्रू ये सारे मेथड्स जो बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं, लेकिन इन्हें हम बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत इंजॉयबल मूड में कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा इन पे वर्क कर लेना है। और लास्ट में मैंने आपको बोला कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कहते हैं सर ये तो बहुत सुना है, मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन फिर भी कहाँ अप्लाई हो पाता है। तो मैंने उसके लिए भी आपको बोला कि भाई पॉजिटिव बिहेवियर कर लें अपना। बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो फिर इसके वो आप अच्छे से कर पाओगे।
इसके अलावा आप कितने भी आप इस पे कितनी भी बुक्स निकाल लें, आप क्लासरूम मैनेजमेंट पे, इफेक्टिव टीचिंग पे, इन पॉइंट्स जितने भी इनके सार हैं, जितने भी कंक्लूजन है, वो सारे इसी पॉइंट्स में छिपे पड़े हैं। इसके अलावा आपको कोई और फैक्ट नहीं मिलेंगे। इन्हीं सारे फैक्ट्स के इर्द गिर्द पूरा का पूरा हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम रन करता है, और इन्हीं के थ्रू हम क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और इस क्लासरूम मैनेजमेंट के थ्रू हम एक प्रोडक्टिव लर्निंग कर पाते हैं, और खुद को भी एक अच्छे टीचर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और मैं होप करता हूं कि यहाँ पे जो भी हम लोग जुड़े और इतना सारा टाइम इतना शेयर किया, इसमें मैंने भी मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम सभी अगर टीचिंग जॉब में है तो अपने को एक अच्छे टीचर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ Thanks to everyone who joined online session. Thanks again to the principal sir and his support, and thanks to computer experts, Mr. Rajit sir and Raghavendra Ranjan sir. Thanks everybody.